हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नया महीना स्टार्ट हो चुका है सितंबर का। सितंबर से लेके फरवरी तक आपके एग्जाम तक किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी, क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। सितंबर के महीने में आपको क्या कंप्लीट करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो भी यहां पर बताने वाला हूं। उसके साथ साथ मुझे आपसे दो चीजें चाहिए। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपका सेमेस्टर का डेट्स, कब आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, अगर नहीं पता तो पता कीजिए एंड बाद में मुझे कमेंट में बताइए। एट द सेम टाइम उसका सिलेबस, सेमेस्टर का सिलेबस क्या आने वाला है वो भी मुझे कमेंट में बताइए। ये क्यों पूछ रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन है, आपको 2 मिनट में बताऊंगा। ठीक है, अगर सिलेबस नहीं पता वो भी पता कीजिए एंड मुझे कमेंट में बताइए। दूसरी बात, इस वीडियो पे 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आप टारगेट कंप्लीट कर पाते हो तो आपके सेमेस्टर के लिए मैराथन सेशंस मैं कंडक्ट करवाने वाला हूं। साइंस का, मैथ्स का, सोशल स्टडीज का, लैंग्वेज का, जो चाहोगे सारे मैराथन सेशन आपके लिए अरेंज किए जाएंगे। एक 5000 लाइक्स का टारगेट है, इस वीडियो के ऊपर कंप्लीट कर देना। ठीक है, मैराथन कहां पर होंगे, हमारी जो इजी लर्निंग की चैनल है उसके ऊपर होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको भी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और लास्ट बात आपको बताऊंगा, जैसे ही अपना विसर्जन कभी है, फाइनल जो विसर्जन होता है गणपति बापा का, वो 6 सितंबर को है। तो वहां तक 6 सितंबर रात तक ये कोड एक्टिव रहेगा, बापा 15। इसके तहत, इस कोड के तहत आपको क्या मिलने वाला है, ये अपना ऐप है इजी लर्निंग। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्टोर सेक्शन में जाओगे ना, आपको नीचे यहाँ पे ये स्टोर सेक्शन दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप चले जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज दिखते हैं। जैसे 9th का कोर्स है, 10th का आरंभ बैच है, क्लास 11th का उड़ान बैच है। मैंने आरंभ बैच ओपन किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे कोड दिखता है बापा 15। बापा 15 को अप्लाई करने से 15% डिस्काउंट आ जाता है। तो अपना जो बैच है बापा 15 अप्लाई करने के बाद सीधा हो जाता है 8500 का। ठीक है, बाकी बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर तो मिल जाता है, उसके ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलो मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी होगा बैकलॉग्स का। आपका यूनिट टेस्ट आई होप सबका अच्छा गया हो। ठीक है, आशा करता हूं कि आपका सभी का यूनिट टेस्ट बहुत अच्छा गया, लेकिन नाउ सेमेस्टर इज गोइंग टू कम इन अक्टूबर। ठीक है, तो उसके लिए आपका सिलेबस कितना हुआ है ये तो आप ही जानते हो। मैं तो आपको मई से लेके मई, जून, जुलाई टारगेट देते आया हूं, रोड मैप बताते आया हूं। रोड मैप में कोई बदलाव नहीं आता। देखो, पढ़ने का स्ट्रैटेजी, पढ़ने का तरीका चेंज नहीं होता, जो तभी था वो भी आज है, लेकिन सिर्फ टाइम कम होते जाता है। तभी आपके पास 6, 7, 8 महीने थे पढ़ने के लिए, अभी आपके पास शायद 4 ही महीने बचे हैं पढ़ाई करने के लिए। टाइम कम हो रहा है, बाकी पढ़ने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले बैकलॉग, मतलब जो आपका पढ़ना रह गया है, कैसे पता करें, बैकलॉग को पहचाने कैसे, आइए पहचानते हैं। साइंस की अगर बात करूं तो ये प्रोग्रेस चार्ट मैंने आपको बहुत पहले दिया था। ये मेरा जो प्रोग्रेस चार्ट्स है ये मैंने आपको बहुत पहले दिया था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको डाउनलोड करने का है, प्रिंट आउट लेने का है एंड जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहां पे इसको चिपकाओ। सबसे पहली बात इतना हो गया। इसके बाद, क्या आपने वीडियो लेक्चर देखा? वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो जाने दो, स्कूल में देखा या फिर आप कोचिंग में जाते हो वहां पर आपने इसका लेक्चर सुना। मुद्दा क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो आपके दिमाग में गया, आपको समझ में आया। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप यहां पे टिक करते हो। आपने एक बार टेक्स्ट बुक रीड किया। देखो, मैं बार बार पढ़ने नहीं बोलता, बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ने से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, हमारी कैसी होती है, पैसिव रीडिंग होती है। एक ही पन्ना लेके उसको बार बार 3-4 बार पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है ना। वो करने का तरीका तो पूरी तरह से गलत है। मैं बोलता हूं एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो, ठीक है, 1 टाइम। अगर आपने 1 टाइम टेक्स्ट बुक रीड की है तो टिक मारो। फिर इंटेक्स क्वेश्चन मैंने अभी आपको मना करा हुआ है, ठीक है, फिलहाल के लिए। सेमेस्टर के बाद मैं इंटेक्स क्वेश्चन पे भी आऊंगा, लेकिन आपका जब तक सेमेस्टर नहीं होता है तब तक आपकी मेन प्रायोरिटी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन होने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। ये आपकी प्रायोरिटी है। तो अगर आपने ये 4 टिक मारे हैं मतलब आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। रिवीजन कैसे करना है वो भी बताऊंगा आपको। तो आपके सेमेस्टर में 50% सिलेबस या 60% सिलेबस आ सकता है। शायद साइंस का 6 चैप्टर होगा या 5 चैप्टर होगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे कमेंट में बताना आपका सिलेबस सेमेस्टर का क्या है, ताकि जो मैराथन सेशन होगा वो मैं आपके लिए कंडक्ट सक्सेसफुली कर पाऊं, आपका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना बैकलॉग क्या क्या बाकी है करने का वो आप फिगर आउट करो इस प्रोग्रेस चार्ट के मदद से। ठीक है, ऐसा ही मैथ्स का भी आपको दिया हुआ है। मैथ्स में टेक्स्ट बुक में तो चलो आप कुछ रीड करते नहीं हो, वीडियो लेक्चर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। भले फिर आप स्कूल में समझ लो या कोचिंग में समझ लो या यूट्यूब से समझ लो या मेरे बैच में आके समझ लो, जहां से भी आपको समझना है समझिए। सॉल्व एग्जाम्पल आप कीजिए, प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट एंड पीवाईक्यू। तो ये बेसिकली यहां पर भी 4 टिक की आवश्यकता है। ठीक है,
यहां पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते नहीं, लेकिन सॉल्ड एग्जाम्पल होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का हो गया, वैसे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया। तो आपको मैंने मेन आपके जो 3 सब्जेक्ट है, लैंग्वेजेस में तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रामर और राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करना है, पोयम अप्रिसिएशन का प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक में से हर चैप्टर पढ़ना और हर चैप्टर बार बार पढ़ना, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये हमारे इंग्लिश के सर ने भी एक वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक बार बार इंग्लिश की हो या मराठी की हो या हिंदी की हो, बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ग्रामर और राइटिंग स्किल की आपको करनी होगी, बिकॉज उसी के ऊपर आपका आधे से ज्यादा पेपर आधारित होता है। बाकी सीन पैसेज, अनसीन पैसेज की क्या प्रैक्टिस करोगे आप, जो आएगा वो आएगा। ठीक है, पोएम में भी सबसे ज्यादा आपको एप्रिसिएशन का प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, चलो लैंग्वेजेस के बारे में तो हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर सकते हैं। यहां पर आपको मैं मेन आपके ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज, इसके बारे में यहां पे बता रहा हूं। तो प्रोग्रेस चार्ट से हमने अपना बैकलॉग को समझ लिया। इसके बाद सितंबर के महीने में क्या करना है, आप सितंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करोगे। जो कुछ भी आपका सिलेबस है, साइंस का, किसी का साइंस में 9वां चैप्टर भी होता है, किसी का 10वां चैप्टर भी डाल देते हैं, तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि वो सेमेस्टर में क्या पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है ये पहचानो, टीचर को जाके पूछो, आपका जिसको भी जाके पूछना है, पहले अपना सिलेबस क्लियर करो कि एग्जाम में आने क्या वाला है, एंड बाद में आपको क्या क्या करना है। उतने चैप्टर्स आपके कवर होने चाहिए, उनका एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर को रीड करो, एक बार रीड करो, उसका एक्सरसाइज सॉल्व करो, पूरा लर्न करो, अच्छे से सारे क्वेश्चन लर्न करो आप, प्लस उसके पीवाईक्यू करने हैं। इतना करने के बाद हम सक्सेसफुली रेडी हो जाते हैं हमारे सिलेबस के साथ। ठीक है, तो सेमेस्टर का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है एंड रिवाइज करते रहना है। रिवाइज, बार बार रिवाइज करो। आपका प्रिपरेशन इतना तगड़ा होना चाहिए ना कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, भले वो एक्सरसाइज का हो, भले पीवाईक्यू हो, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए तो आपको लिखने आना चाहिए। उतना तगड़ा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर सेमेस्टर के सिलेबस से ज्यादा भी आपको पढ़ना है, आपका सेमेस्टर का पढ़ के हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको आगे पढ़ना है, आगे भी पढ़ो आप, लेकिन आपका ये जो सिलेबस है ये एकदम स्ट्रांग हो जाए उसके बाद। ठीक है, अगर अपने आप से झूठ मत बोलना, आपको पता है आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। अगर आप सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के और पीवाईक्यू के आंख बंद करके सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, नींद से उठ के आप सीधा सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप आगे पढ़ो। अदरवाइज इतना सिलेबस पक्का करो, सबसे पहले बार बार रिवाइज करो, पक्का कर लो। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अक्टूबर में क्या होने वाला है आपके साथ? अक्टूबर में समझ लो 10-12 दिन तो आपका पेपर होगा, सेमेस्टर का प्रिपरेशन होगा। ठीक है, सेमेस्टर चला गया, उसके बाद आती है दिवाली, दिवाली निकल गई, अक्टूबर खत्म हो गया। अक्टूबर में आप ज्यादा कुछ आगे का पढ़ नहीं पाओगे, दिवाली का आपका वेकेशन आएगा। दिवाली के वेकेशन में, वेकेशन को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर बहुत लोग एंजॉय करेंगे, चलो छुट्टी मनाते हैं, सेमेस्टर अभी खत्म हुआ, तो आपका अक्टूबर खत्म है। फिर आपके पास बचता है, क्या बचता है बताता हूं आपको। ये अपना 2025 का कैलेंडर आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा नीचे जाओ। ये सब कुछ खत्म हो गया, गए किधर गया, एक मिनट, हाँ गया 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 गया। अब ये आपके पास बचा है, यहां पे आपको सेमेस्टर का कंप्लीट करना है, सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है। फिर अक्टूबर आपका चला जाएगा सेमेस्टर एग्जाम और दिवाली के वेकेशन में। ठीक है, दिवाली में अगर आप पढ़ते हो, वेकेशन का सही इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर बचता है आपके पास नवंबर और दिसंबर। दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना, पूरी कोशिश करना। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज जब जनवरी आएगा, जनवरी में क्या होगा पता है? आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन को टाइम देना पड़ेगा एंड पेपर सॉल्विंग को टाइम देना पड़ेगा। देखो अभी हम कैसे पढ़ते हैं, अभी हम सिर्फ रीड करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन आई एम श्योर 10% बच्चे होंगे जो लिखकर प्रैक्टिस करते होंगे, बाकी 90% बच्चे सिर्फ रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप पेपर के लिए तैयार नहीं होगे। अगर आपको बैटिंग करने जाना है तो आप वीडियो गेम में बैटिंग करके तो नहीं जीतोगे ना, आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैट को हाथ में उठाना पड़ेगा। उसी तरीके से पेन को हाथ में उठा के जब लिखोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। टाइम मैनेजमेंट, आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए उतने ड्यूरेशन के अंदर। आपका डायग्राम कैसा होना चाहिए? डायग्राम सिर्फ मन में इमेजिन करोगे तो बन जाएगा नहीं, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करके उसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पर जनवरी को पेपर सॉल्विंग, सैंपल पेपर सॉल्व करो, पीवाईक्यू के पेपर पूरे लिखकर सॉल्व करो। ये सारा काम आपका जनवरी में होना चाहिए ताकि आप लिखने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जाके 3 घंटा बैठने की आपकी प्रैक्टिस हो, 2 घंटा बैठने की आपकी प्रैक्टिस हो,
फोकस करके 2 घंटा लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो, तो उसके लिए जनवरी जाता है पेपर सॉल्विंग में, प्लस ऑफ कोर्स रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा हमें रिवाइज करना है। एंड फेब्रुआरी, हाँ फेब्रुआरी के बारे में तो क्या ही बताऊं आपको। फेब्रुआरी में आपके होंगे ओरल एग्जाम्स, मान लेते हैं ओरल एग्जाम्स हो रहे हैं, ओरल्स प्लस प्रैक्टिकल, और उसके बाद फेब्रुआरी एंड से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस साल हुआ था ना, जल्दी हुआ था, फेब्रुआरी के लास्ट वीक में 24 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गया था, उसी प्रकार से इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि फेब्रुआरी के लास्ट वीक में 24-25 तारीख तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपके पास बचता सिर्फ जनवरी ही है फॉर पेपर सॉल्विंग एंड अल्टीमेट रिवीजन। तो करना क्या पड़ेगा, दिसंबर तक अपना सिलेबस खींच खींच के कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आगे सब कुछ रखड़ेगा। हाँ, एग्जाम को 2-2 दिन का छुट्टी मिलता है, लेकिन क्या आप पूरा पूरा सिलेबस, आपके 3-4 चैप्टर अगर पढ़ने के बाकी है, तो क्या आप वो एक दिन में कंप्लीट कर पाओगे? जो आप साल भर में नहीं कर पाए, क्या आप वो एक दिन में कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दिसंबर तक पूरी कोशिश करनी है कि हमारा सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि जनवरी में हम इफेक्टिवली रिवाइज कर पाए, एंड फेब्रुआरी में जब एग्जाम का समय आएगा तो वी विल बी सुपर सुपर कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट अंडर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट द पेपर विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड फुल पावर, और आके साथ लिखना पेपर आपका। ठीक है, यही मेरी इच्छा है आपके साथ। और कोई क्वेश्चन है यहां तक? जनवरी हो गया, फेब्रुआरी हो गया। हाँ, टाइम टेबल कब आएगा? टाइम टेबल आपको मोस्टली अगले महीने में आ जाएगा। टेंटेटिव टाइम टेबल आएगा, मतलब फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता। जो फिक्स्ड टाइम टेबल होता है वो नवंबर दिसंबर के टाइम पे आता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। जो बच्चे देख रहे हैं समझ लो ये बात, लेकिन इतना पकड़ के चलो कि फेब्रुआरी एंडिंग में आपका पेपर चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं है, फेब्रुआरी एंड में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम कहां से पढ़ाई करें? रिसोर्स मतलब क्या, कहां से पढ़ना है, क्या क्या मिलने वाला है? आप सबसे पहले अगर इजी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो, मैं आपको कोई बैच लेने नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे फ्री में क्या मिल रहा है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको मिलते हैं फ्लैश कार्ड्स। ये आपका होम पेज है, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे इतना बड़ा फ्लैश कार्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लैश कार्ड आर फॉर रिवीजन। मेरी हैंडराइटिंग, वाओ, रिवीजन। टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ने से आपका दिमाग खराब होता है, एंड इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। पैसिव रीडिंग होती है, वहां पे कुछ फायदा होता नहीं है। लेकिन फ्लैश कार्ड्स आर इफेक्टिव रिवीजन, जहां पे एक्टिव रिकॉल, ठीक है, रिवीजन में रिवीजन करने की एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ठीक है, मतलब याद करना, क्वेश्चन देखना और आंसर याद करना, क्वेश्चन देखना, आंसर को याद करना। तो ये आपका यहां पर होता है, एंड जल्दी जल्दी आधे आधे घंटे में, आई हैव सीन पीपल 20-20 मिनट आधे आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं एग्जाम के पहले यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। वही टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठोगे, कुछ आपका रिवीजन होने वाला नहीं है, आपको याद नहीं आएगा। फ्लैश कार्ड करोगे, पूरा चैप्टर आपका याद हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। कुछ कुछ लोग तो 15 मिनट में कर लेते हैं, इतना वो लोग का फास्ट हो जाता है ना रिवीजन, 15-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करके निकल जाएंगे। इतना इफेक्टिव होता है फ्लैश कार्ड्स। इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट कहां मिलती है? यहां पर आपको फ्री मटेरियल दिख रहा है, उसके अंदर आपको फ्री टेस्ट दिख रहा है, उसके अंदर आपको क्लास 10 के फ्री टेस्ट मिलते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, एंड और भी टेस्ट इसके अंदर अपलोड होंगे। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया तो अटेम्प्ट करो, जाओ देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले मैंने उसके अंदर, एमसीक्यूज, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर आपको लीडर बोर्ड भी दिखता है कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया है उनमें आपकी रैंकिंग क्या आई है, तो आप अपना रैंक भी समझ सकते हो यहां से। ठीक है, एग्जाम देने के बाद। चलो इतनी बात क्लियर हो गई यहां पे। इसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बैच परचेस करने में, अभी भी आपका समय गया नहीं है, अभी भी हम आपके साथ खड़े हैं। आरएम 5.0 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सिंपल आपको बता दूं। एक तो आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, सिलेबस पूरा 2 बार कंप्लीट किया जाएगा। एक हम पूरी कोशिश करेंगे अक्टूबर एंड तक कंप्लीट करने की, उसके बाद एक नया बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, पूरा सिलेबस 2 महीने में, 2.5 महीने पूरा फिर से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको वो क्रैश कोर्स भी एडिशनली मिलता है। ठीक है, एंड अगर लैंग्वेज का भी कोई क्रैश कोर्स आएगा, ग्रामर का या राइटिंग स्किल का, वो सारी चीजें भी इंक्लूडेड होंगी अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो। सिंपल आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर एक क्लास की, कुछ आपका मिस नहीं हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली डाउट सॉल्विंग के लिए आपको एक IVR नंबर मिलता है, जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, समटाइम्स टीचर कैन बी बिजी, आपने कॉल किया, एक बार किया, 2 बार किया, टीचर ने नहीं उठाया या कट किया, मतलब टीचर बिजी होंगे, टीचर है, पढ़ा रहे हैं, काम है, लेकिन आप आधे घंटे के बाद, 1 घंटे बाद फिर से कॉल करने की ट्राई कर सकते हो। मुझे कॉल आते हैं, 90% ऑफ द टाइम मैं उठाता हूं, लेकिन कभी काम में होता हूं तो कभी नहीं उठा पाता हूं। दैट इज ऑनेस्ट बात आपसे कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रात को 3 बजे कॉल करोगे उठा लूंगा, नहीं, है ना, कौन उठाएगा इतना 3 बजे, बट आते हैं 3 बजे कॉल। मजे की बात तो यह है कि बच्चे कॉल करते हैं 3 बजे। एनीवे,
IVR नंबर आपको मिलता है, किसी भी टीचर को आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है जो आई डोंट थिंक कहीं और अवेलेबल है, एक्सेप्ट ऑफलाइन कोचिंग में भी कोई टीचर आपका कॉल नहीं उठाएगा। दिन में 10 बार कॉल करोगे तो वो टीचर आपका कॉल नहीं उठाएगा, ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं उठाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको MCQs ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलती है, सब्जेक्टिव टेस्ट में आप पेपर लिखते हो, वो पेपर आपको चेक करके भी मिलता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस है अपने पास। इसके बाद फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स, चलो ये तो जाने दो। अभी आपके पास कौन सा कोड अवेलेबल है फिलहाल के लिए? 6 सितंबर रात 12 बजे तक, ठीक है, विसर्जन का कंप्लीट हो जाने तक आपके पास बाप्पा 15 ये कोड अवेलेबल है, जिससे आपका 15% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, 3 दिन के लिए अवेलेबल है, आज 3 तारीख है, 6 तारीख रात तक अवेलेबल रहेगा। इजी लर्निंग अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग और कुछ भी पूछना है आपको तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलो अब मुद्दे की बात आते हैं। इसके अलावा आपको ऐप के ऊपर फ्लैश कार्ड मिल गए रिवीजन करने के लिए। जिन बच्चों ने यूज नहीं किया प्लीज करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपका पूरा पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, सच में बता रहा हूं। ठीक है, ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, ये पिछले साल के हजारों बच्चे बता रहे हैं, लाखों बच्चे बता रहे हैं, उसके पिछले साल के लाखों बच्चे बता रहे हैं। जितने बच्चों ने यूज किया है, एक भी बच्चा आके मुझे ऐसा नहीं बोला कि फ्लैश कार्ड में हमें रिवीजन नहीं हुआ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, एक भी मुझे कमेंट नहीं आया कि फ्लैश कार्ड बेकार है ना। जितने बच्चे मुझे आज भी मिलते हैं, कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं जिनका 99% आया था, उनसे मैं पूछता हूँ फ्लैश कार्ड यूज किया तो दे आर लाइक यस ऑफ कोर्स, एग्जाम के टाइम पे इट वाज सो यूजफुल, हमारा रिवीजन ऐसे होता था, ऐसे। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिल जाता है, ये जो प्रोग्रेस चार्ट्स मैंने आपको दिखाए वो मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज PYQs, मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर के सिलेबस के लिए आपको एक्सरसाइज और PYQ दोनों चीजें बहुत बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो PYQs मैंने आपको चैप्टर वाइज अरेंज करके दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेविटेशन जुलाई 2025 के पेपर में क्या पूछा, मार्च 2025 जुलाई 24, मार्च 24 जुलाई 23, मार्च 22 जुलाई 22, मार्च 22 जुलाई 21 जुलाई 20 मार्च 20। अब तक जितने पेपर हुए हैं, हर पेपर में ग्रेविटेशन में क्या 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 पूछा गया है वो सब मैंने आपको इकट्ठा करके दिया है। तो ये हर एक चीज के लिए अवेलेबल है, साइंस के लिए अवेलेबल है, मैथ्स के लिए अवेलेबल है, सोशल स्टडीज के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के लिए। जो सेमी इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको पूरा PYQ मतलब सेमी इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वो पूरा देखना पड़ेगा। उसमें मैंने चैप्टर वाइज मैं कर नहीं पाया हूं, ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूं। ठीक है, लेकिन आपके लिए साइंस का, मैथ्स का और सोशल स्टडीज का अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे बनाए हुए साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज भी है और इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर्स है। ठीक है, एंड ऑल सब्जेक्ट PYQ मतलब इंग्लिश का हो गया, फिर मराठी का हो गया, हिंदी का हो गया, एंटायर हिंदी, कंपोजिट, संस्कृत कंपोजिट, एंटायर सारे PYQ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये सब कुछ फ्री मटेरियल अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो तो लास्ट बात, बप्पा 15 अवेलेबल है। सितंबर रात तक अप्लाई करोगे तो आपको 50% 15% ऑफ हो जाता है, एंड बैच की प्राइस हो जाती है 8,500। ठीक है, चलो इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल हैं। आपका टारगेट क्या है? 5000 लाइक्स का। इससे क्या हो जाएगा, इससे सेमेस्टर के लिए मैराथन सेशंस आपके लिए अरेंज किए जाएंगे। इजी लर्निंग चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सेमेस्टर की डेट्स एंड सेमेस्टर का सिलेबस, ये दो चीजें मुझे बता देना विदाउट फेल, कमेंट में बता देना, ताकि मैं मैराथन अरेंज कर पाऊं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस पढ़ते रहो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पढ़ समझना है कंसेप्ट को, क्वेश्चन आंसर करने हैं, लिख के प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। और कुछ भी नया बात नहीं है। ठीक है, आपके पहले भी लाखों बच्चे कर चुके हैं, आपके बाद भी करेंगे लाखों बच्चे, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, रोज पढ़ो, आराम से सब कुछ हो जाएगा। सितंबर में अपना सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, ये आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, बाकी दिमाग कहीं और मत चलाओ, इतना काम करो, बस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।